हेलो दोस्तों, संवाददाता के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएलआई स्कीम के बारे में। आप सभी जानते होंगे पीएलआई, जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, और भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स देती है, और जिसका सबसे ज़्यादा फायदा अभी मोबाइल इंडस्ट्री को हुआ है। और भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली मोबाइल अब दूसरे देशों में भी निर्यात की जाती है। आज भारत सरकार का इसके तहत बहुत सारे उपाय किए गए हैं, और इसका अब ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे सेक्टर में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके अदर बेनिफिशियरी जो हो सकते हैं वो जैसे ऑटोमोबाइल है, बैटरी है, फार्मा है, फूड हो सकता है, टेक्सटाइल्स एंड टेलीकॉम है, और इन सब सेक्टरों पे भी भारत सरकार का ध्यान है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि अगले 5 सालों में 520 बिलियन यूएसडी डॉलर का जीडीपी में एडिशन हो सकता है सिर्फ पीएलआई स्कीम के तहत। और यह बहुत ही यूजफुल होगा अगर आप बात करें एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में और निर्यात के सेक्टर में। भारत की जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, निर्यात तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ नए उद्योगों के विकास से देश में जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, बेरोजगारी जो युवाओं में बहुत ज़्यादा है, उसकी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्राइमरी एम ये है कि चाइना से आने वाले निर्यात को कम से कम किया जा सके, और इसके लिए चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कोई भी कंपनी हो, किसी भी देश में हो, उनको इंसेंटिव दे के उनको इन्वाइट किया जाता है भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और इसका पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया था मार्च 2020 में, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। और इसका बहुत ज़्यादा अभी तक प्रोग्रेस दिखा है मोबाइल के सेक्टर में, और अब दूसरे सेक्टर में भी सरकार चाह रही है इसी सफलताओं को दोहराया जाए। भारत सरकार प्राइमरी 10 सेक्टर में पीएलआई स्कीम को लॉन्च करनी चाहती है, जहां पे लेबर इंसेंटिव्स दिया जाएगा। साथ ही साथ उन सेक्टर को इसमें प्रयास होगा जहां पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉय की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस इंडस्ट्री में पीएलआई को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो 1.96 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। यह योजना प्रोत्साहन के रूप में औसतन 5% उत्पादन मूल्य प्रदान करने की योजना पे काम कर रही है। इसका मतलब है कि योजना के परिणाम स्वरूप अगले 5 वर्षों में कम से कम 520 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का उत्पादन की संभावना है। और जहाँ तक इसके टेक्नोलॉजी की बात करें, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होगी, और भारत सरकार का प्रयास है कि कुछ बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स भारत में भी क्रिएट किया जाए, नए, जो मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। और इसके लिए 5 से 8% का वैल्यू ऐड दिया गया है उनको, बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की जो उनकी ज़रूरत है उसको इन्हांस करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम साबित हो सकता है। अगले 5 सालों में भारत की बहुत हद तक जीडीपी में जो आ रही स्लो डाउन है उसको ओवरकम करके आगे तक ले जाया जा सकता है। और यह एक बड़ा अपडेट था जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया है। इस तरह की और भी आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया जैसे न्यूज़ को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही डेली अपडेट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं हम एक बार फिर से नए वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो को आपको आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद।